दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका डायमंड जी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 7 क्लास 7 का चैप्टर 2 हमारा राजस्थान की पुस्तका लेसन 2 चैप्टर 2 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। खनिज किसे कहते हैं, खनिज क्या होता है? तो खनिज दोस्तों निश्चित रासायनिक संगठन के भौतिक जो पदार्थ होता है उसको खनिज कहते हैं। ठीक है, निश्चित रासायनिक संगठन का कोई भी भौतिक पदार्थ होता है उसे खनिज कहा जाता है, और जिसे खोद करके जमीन से निकाला जाता है उसे कहते हैं खनिज कहते हैं। ठीक है, खनिज किसे कहते हैं? निश्चित रासायनिक संगठन के भौतिक पदार्थ जिनको कि जमीन से खोद करके निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। ठीक, खनिज दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के हमारे खनिज होते हैं। कौन कौन से? धात्विक खनिज, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। ठीक है, अब धात्विक खनिज कौन से होते हैं दोस्तों? धात्विक खनिज वे होते हैं जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है। जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है। जैसे लोहेस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, चांदी, ये जो सारे खनिज है ये धात्विक खनिज कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज कौन से होते हैं? अधात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें धातु की मात्रा नहीं होती है। धातु की मात्रा नहीं होती है, जैसे चूना पत्थर, जिप्सम, अब्रक आदि। ठीक है, अब दोस्तों धात्विक जो खनिज होते हैं, धात्विक खनिज होते हैं, इसमें क्या होती है? चमक होती है और ये कठोर होते हैं। ठीक है, कठोर होते हैं, इनमें चमक होती है, जबकि अधात्विक खनिज होते हैं इनमें चमक नहीं होती, इनमें कठोर नहीं होती। अब अगला हमारा ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज कौन से होते हैं? तो वे खनिज जिनसे ऊर्जा निकलती है, वे खनिज जिनसे ऊर्जा मिलती है, हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो उन खनिजों को कहते हैं ऊर्जा खनिज। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये जो सारी चीजें हैं, ये जो खनिज है इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों राजस्थान में क्या है? वोल्स्टोनाइट, जस्पर, सीसा और जस्ता। ठीक है, राजस्थान में वोल्स्टोनाइट, जास्पर, सीसा और जस्ता में के उत्पादन में, इन 3 खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का क्या है? एकाधिकार है। राजस्थान का भारत में एकाधिकार है। किसमें? वोल्स्टोनाइट, जस्पर, सीसा, जस्ता में राजस्थान का भारत में एकाधिकार है इन खनिजों के उत्पादन में। ठीक, सीसा जस्ता के उप उत्पाद, सीसा जस्ता का जब खनन किया जाता है तो उसके साथ साथ जो बायो प्रोडक्ट निकलता है, उप उत्पाद निकलता है, वो होते हैं चांदी और कैडमियम। चांदी और कैडमियम जो है सीसा जस्ता के उप उत्पाद है, बायो प्रोडक्ट है। जस्ता शोधक संयंत्र कहां पर है? जस्ता शोधा संयंत्र कहां पर है? तो दोस्तों देबारी, उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र स्थित है। ठीक है, जस्ता शोधक संयंत्र कहां पर है? देबारी में, और देबारी कहां है? उदयपुर में। अगला है सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहां पर है? सीसा जस्ता शोधक संयंत्र है दोस्तों चंदेरिया में, और चंदेरिया कहां है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहां पर है? चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, अगला है सीसा जस्ता कहां पर मिलता है? ज्यादातर अपने ये कौन कौन से खनिज कहां पर पाए जाते हैं मुख्य रूप से? तो सीसा जस्ता है वो दोस्तों उदयपुर की जावर माइंस है, वहां पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा भीलवाड़ा में, राजसमंद में सीसा जस्ता पाया जाता है। तो मुख्य रूप से सीसा जस्ते के उत्पादन वाले जो जिले हैं वो है उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद। और उदयपुर में कौन सी माइंस है? जावर माइंस है, जहां पर सीसा जस्ता निकाला जाता है। उस सीसा जस्ता का खनन यहाँ पर जावर में किया जाता है। तांबा। तांबा दोस्तों खेतड़ी झुंझुनू में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उसके बाद में अलवर, सीकर में भी तांबे की उत्पादन किया जाता है। लोहेस्क दोस्तों जयपुर, सीकर और झुंझुनू में होता है। ठीक है, इसके बाद जिप्सम का उत्पादन कहां पर होता है? जिप्सम का दोस्तों बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर में जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, जयपुर में। अब्रक भीलवाड़ा में। अब्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? भीलवाड़ा में होता है। उसके बाद में अजमेर और जयपुर में अब्रक का उत्पादन किया जाता है। संगमरमर।
संगमरमर राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा में संगमरमर का उत्पादन होता है। चूना पत्थर का उत्पादन होता है चित्तौड़गढ़ में, सिरोही में, कोटा और उदयपुर में। ग्रेनाइट का उत्पादन होता है जालोर, जैसलमेर, पाली और सिरोही में। ऊर्जा संसाधन, ठीक है, तो ये जो अपने मुख्य मुख्य जो खनिज हैं और ये जो कहाँ पर उत्पादन होते हैं, कहाँ पर ये इनका उत्पादन होता है, वो चीज़ें हमने सारी इसमें देखी हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण जिले हैं। ठीक है, अब ऊर्जा संसाधन दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। ऊर्जा संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक तो परंपरागत और दूसरा गैर परंपरागत। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत वो होते हैं जो कि एक निश्चित अवधि के बाद मान लो आप खत्म हो जाएंगे, जैसे कोयला है, पेट्रोल डीजल है, प्राकृतिक गैस है, इनके निश्चित भंडार हैं और ये कभी न कभी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और गैर परंपरागत ऊर्जागत स्रोत जो हैं वो है परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जो कि कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, और इनको जो परंपरागत स्रोत होते हैं उनको रीयूज नहीं किया सकता, वापस इनको यूज नहीं ले सकते, एक बार यूज किया उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं, रीयूज उनको नहीं कर सकते। जबकि गैर परंपरागत स्रोतों को हम रीयूज कर सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा है, कितना ही यूज करो चाहे। ठीक है, इसके अलावा कोयला जो है ये ऊर्जा संसाधन परंपरागत में आता है, और कोयला के चार प्रकार होते हैं दोस्तों। कोयला चार प्रकार का कोयला होता है, कौन कौन सा? एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पिट। जो एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है वो सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का कोयला होता है, और राजस्थान में दोस्तों लिग्नाइट कोयले के भंडार पाए जाते हैं। राजस्थान में कौन से कोयले के भंडार है? राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ मिलता है? पलाना, बरसिंगसर, बीकानेर में है, दो जगह है, पलाना और बरसिंगसर कहाँ पर है? बीकानेर में। इसके अलावा कपूरडी बाड़मेर में, मेड़ता रोड नागौर में और जैसलमेर में राजस्थान में लिग्नाइट के भंडार पाए जाते हैं। राजस्थान का दोस्तों पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर लगाया गया? राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? सूरतगढ़, श्री गंगानगर। ठीक है, छबड़ा जो है 12 में है और यहाँ पर कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। छबड़ा जो स्थान है वो 12 में है और यहाँ पर कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है, बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट आधारित संयंत्र स्थापित किया गया है। बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं। दोस्तों खनिज तेल भी क्या है? अपना परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है, अब खनिज तेल कहाँ से? राजस्थान में खनिज तेल का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो राजस्थान में दोस्तों खनिज तेल जो है वो जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन और बीकानेर नागौर बेसिन में तेल की खोज की गई है, तेल हमें मिला है यहाँ पर। प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ पर मिले हैं? घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी और डांडेवाला, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर हमें प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। खनिज तेल के कहाँ के मिले भंडार? सादेवाला जैसलमेर में है, बागेवाला बीकानेर में है, ऐश्वर्या मंगला कहाँ पर है? बाड़मेर में है। ठीक है, तो खनिज तेल के हमें कहाँ से मिले हैं? सादेवाला जो कहाँ पर है? जैसलमेर में है, बागेवाला बीकानेर में है और ऐश्वर्या मंगला है बाड़मेर में। यहाँ से हमें क्या मिला है? यहाँ से हमें प्राकृतिक तेल जो खनिज तेल है वो हमें यहाँ से प्राप्त होता है, और प्राकृतिक गैस हमें घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी और डांडेवाला से प्राप्त होती है प्राकृतिक गैस। जैसलमेर में, रामगढ़, बारा में, अंता और धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह स्थापित किए गए। ठीक है, प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? रामगढ़ जैसलमेर में, अंता बारा में और धौलपुर में प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह स्थापित किए गए। राजस्थान में जल विद्युत कहाँ से प्राप्त होती है? तो राजस्थान में क्या है? चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी जो परियोजना है राजस्थान में, वहां से हमें बिजली प्राप्त होती है। कौन सी बिजली प्राप्त होती है? जल विद्युत प्राप्त होती है। और चंबल नदी पर गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध जो है बनाए गए हैं, और इन बांधों से राजस्थान को बिजली की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, इन बांधों पर बिजली का उत्पादन होता है, जल विद्युत का यहाँ पर उत्पादन होता है। इसके अलावा माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा में है, भाखड़ा नांगल परियोजना और व्यास परियोजना। ठीक है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, माही बजाज सागर परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना और व्यास परियोजना से राजस्थान को जल विद्युत प्राप्त होती है। ठीक है, रावत बाटा क्या है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र, देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र। परमाणु ऊर्जा का देश का दूसरा विद्युत संयंत्र कहाँ पर है?
रावत बाटा, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है, रावत बाटा में। ठीक है, और ये राजस्थान का पहला है, राजस्थान का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? रावत बाटा, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, पवन ऊर्जा, राजस्थान का क्या है, जो भौतिक स्वरूप है, राजस्थान की जो जलवायु है वो पवन ऊर्जा के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। ठीक है, इसलिए राजस्थान में क्या है, राजस्थान का भौतिक स्वरूप और जलवायु क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त है पवन ऊर्जा के लिए। और बहुत सारे पवन ऊर्जा के संयंत्र राजस्थान में लगाए गए हैं, जैसलमेर में, प्रतापगढ़ में, जोधपुर में और बाड़मेर में पवन ऊर्जा के संयंत्र राजस्थान में लगाए गए हैं। बायोगैस उदयपुर और जयपुर में सर्वाधिक है। बायोगैस पे सरकार जो है काफ़ी मात्रा में सब्सिडी भी देती है। ठीक है, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा क्या है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा क्या है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। इसमें क्या होता है कि प्लेटें होती हैं और उस प्लेटें से सूर्य जो है, सूर्य की जो रोशनी होती है उससे ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और वो बैटरी होती है, बैटरी में सेव हो जाती है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा में क्या है, राजस्थान में भड़ला गांव है जोधपुर में। कहाँ पर है? भड़ला गांव जोधपुर में क्या है, देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर है? भड़ला गांव, जोधपुर जिले में स्थित है भड़ला गांव, जहाँ पर देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया गया है। ठीक है, अरावली पर्वत जो माला है, अरावली पर्वतमाला जो है वो खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का सबसे उपयुक्त स्थान है। सर्वाधिक जो खनिज है राजस्थान के वो कहाँ पर मिलते हैं? अरावली पर्वतमाला में ही प्राप्त होते हैं। तो अरावली पर्वतमाला जो क्षेत्र है वो खनिजों की उपलब्धता और उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो खनिजों का जो सर्वाधिक, राजस्थान के जितने भी जो खनिज हैं वो लगभग खनिज अपने कहाँ से निकलते हैं? अरावली पर्वतमाला से ही निकाले जाते हैं, वहीं से इनका उत्पादन होता है। एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है, कोयला 4 प्रकार का होता है, जिसमें सर्वाधिक उपयुक्त उत्तम क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट होता है। कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है। और राजस्थान में जो कोयला पाया जाता है वो है लिग्नाइट कोयला। राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? राजस्थान में कोयला पाया जाता है लिग्नाइट कोयला, राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।